वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना होगा, वेतनमान देना होगा, देना होगा, देना होगा, एक बार, वेतनमान, एक बार, वेतनमान, एक बार, वेतनमान, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब। जिंदाबाद। यदि हमारी बातों को नहीं सुना गया तो बहुत जल्द हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। सफल सहायक अध्यापक संघ लगातार 25 दिनों से धरना स्थली पर अपनी मांगों को लेकर के धरना दिए हुए हैं। 50% जो आरक्षण है उसमें डायरेक्ट हमें समायोजित किया जा सकता है। एनसीटीई और एनईपी के जो मापदंड हैं वो सारे मापदंडों को भी पूरा कर रहे हैं। इसके बाद भी हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है। जिस प्रकार से हम लोगों ने जो है सोचा था उस प्रकार से यह सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार के द्वारा अभी तक वेतनमान भी नहीं दिया गया और ना ही किसी प्रकार का पहल किया गया है। इस बार हम लोगों ने ठाना है अगर सरकार हमारी मांगों को है जल्द से जल्द अगर पूरा नहीं करती है तो हम लोग अंतिम समय में इसी राजभवन के समक्ष आत्मदाह करेंगे। यहाँ से हम किसी का जान गंवाते हैं तो वो सरकार के लिए बहुत ही दुखद होगा, हमारे लिए भी दुखद है। मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास समय नहीं होगा, आप नियुक्ति नहीं कर पाइएगा और चुनाव में जाइएगा गर्दन पकड़ करके आपको हटा देगा सत्ता से। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। सफल सहायक अध्यापक संघ लगातार 25 दिनों से धरना स्थली पर अपनी मांगों को लेकर के धरना दिए हुए हैं, जिसमें से 12 लोग आपको बता दें अमरन अनशन पे बैठे हैं और एक की तबीयत नासाज हो गई है। वो नाजुक हालात में भी अभी भी धरना में मौजूद है। हम सबसे पहले उनसे जुड़ेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है अपनी मांगों को लेकर के। लगातार ये जिस तरीके से यहाँ पर अनशन कर रहे हैं और अभी इनकी हालत खराब है, वो बीमार हो चुके हैं। 25 दिन हो चुके हैं और अभी आपकी हालत नासाज नजर आ रही है। जी मैम, पैर हाथ वगैरह खींचना शुरू किया है और हम लोग की जो मांगे हैं, हम लोग टेट पास सफल सहायक अध्यापक हैं और सारी अर्हता को पूर्ण करते हैं। हम लोग जेटेट के साथ साथ सरकार की जितनी सारी क्रियान्वयन जो क्रियाकलाप होती हैं, चाहे वो आपका इलेक्शन हो, वीक्षण कार्य हो, चाहे आपका बीएलओ कार्य हो, चाहे वो तमाम कार्य, वो सारी चीज़ों को तो कर ही रहे हैं। यदि हमारा अर्हता की बात किया जाए मैम, तो हम लोग जेटेट सफल अध्यापक होने के साथ साथ उसमें से हम लोग आपका महाधिवक्ता का जो राय है वो हम लोग के फेवर में है। आपका 9 जून 2020 में जो सभी राज्यों का आकलन करने के बाद जो रिपोर्ट है वो हम लोगों को वेतनमान देने के लिए उसमें अनुशंसा की गई है। साथ ही साथ 50% जो आरक्षण है उसमें डायरेक्ट हमें समायोजित किया जा सकता है। एनसीटीई और एनईपी के जो मापदंड हैं वो सारे मापदंडों को भी पूरा कर रहे हैं। इसके बाद भी हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा है, जिसके कारण बाध्य होकर हम लोग अंजल त्यागे हुए हैं और अब लग रहा है कि यदि हमारी बातों को नहीं सुना गया तो बहुत जल्द हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये जिस हालात में है, जो नाजुक स्थिति इनकी बनी हुई है और उसके बावजूद सरकार से लगातार ये गुहार कर रहे हैं कि इनकी मांग सुन ली जाए, इनका जो भी मांगे हैं वो पूरी हो जाए। लगातार यहाँ धरना स्थल पे आप अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि विजुअल के माध्यम से तमाम लोगों को दिखाए। भारी संख्या में ये तमाम शिक्षक अलग अलग जगह से आकर के, अलग अलग ज़िलों से आकर के यहाँ धरना स्थली पे धरने पे मौजूद है और ये 25वां दिन आज हो चुका है। 25 दिन से ये लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। आज हमारा आंदोलन का 25वां दिन है मैडम। इस सरकार के द्वारा अभी तक जो है कोई पहल नहीं किया गया है, यह बड़ी दुखद बात है। हम लोगों ने जो है इस सरकार से जिस प्रकार से हम लोगों ने जो है सोचा था उस प्रकार से यह सरकार काम नहीं कर रही है। हम लोगों को जो है इस सरकार के द्वारा बोला गया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो आप लोगों को 3 माह के अंदर वेतनमान जरूर दूंगा, लेकिन आज 3.5 वर्ष बीतने को है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक वेतनमान भी नहीं दिया गया और ना ही किसी प्रकार का पहल किया गया है। मैडम, हम लोग सारी अर्हताएँ पूरा करते हैं। हम लोगों के द्वारा
जो है टेट पास किया, हम लोग टेट पास किए हुए हैं एनएपी और उसके बाद एनसीटी के गाइडलाइन के तहत हम लोगों को जो है मान्यता मिल चुकी है। उसके बावजूद भी सरकार जो है हमारी मांगों पर किसी प्रकार का पहल नहीं कर रहा है। उसके अलावे यहाँ पर नेताओं का आकर हमारे प्रति समर्थन तो देने का जो काम होता है वो तो दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हमारी पहल करने की बात हुई या हमारी मांगों पर जो है किसी प्रकार का जो है काम करने की बात होती है तो वो जो है मुकर जाते हैं। इस बार हम लोगों ने ठाना है, अगर सरकार हमारी मांगों को है जल्द से जल्द अगर पूरा नहीं करती है तो हम लोग अंतिम समय में इसी राजभवन के समक्ष आत्मदाह करेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे जो एक नाजुक स्थिति में यहाँ पर शिक्षक मौजूद है और उनकी हालत लगातार गंभीर होती जा रही, गंभीर स्थिति में भी वो धरना स्थल पे धरना दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे स्थिति नाजुक बनी हुई है और लगातार जे टेट के जो शिक्षक है वो धरने पे हैं। इन शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए था, बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए इन्हें वहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल इनकी मांगों को लेकर के ये धरना स्थली पर धरने पे मौजूद है। 25वां दिन है, एक आपके साथी की स्थिति बहुत ही गंभीर हो चुकी है, हालत नाजुक है, आप लोग धरने पे डटे हुए। बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी हमारे 2 साथी का तबीयत बिगड़ा था, मेरा खुद का तबीयत बिगड़ा था। आज ये राजकुमार पंडित जी है गोड्डा से, इनका तबीयत बिगड़ी है और सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है कि जो परिस्थिति हमारी बन रही है, महिलाएं रह रही है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को सुनना चाहिए। वाकई में अगर किसी यहाँ से हम किसी का जान गंवाते हैं तो वो सरकार के लिए बहुत ही दुखद होगा, हमारे लिए भी दुखद है। हम अभी मांग किया, सरकार से मांगे, हम अपने साथी को बचाने में जद्दोजहद में है, तो ये समझनी चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए और बात करके हमारा मांग का समाधान करना चाहिए। हम उठ करके अपना विद्यालय जाएंगे और मीडिया बंधु से भी हम गुजारिश करेंगे कि सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे लगातार सवाल होनी चाहिए कि भाई ये 25 दिन से लगातार बैठे हैं, इनके साथियों की तबीयत बिगड़ रही है, फिर भी इनसे आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। सरकार व्यस्त हो सकती है चुनाव में, सरकार के पदाधिकारी तो व्यस्त नहीं थे, शिक्षा सचिव थे, मुख्य सचिव थे, तमाम पदाधिकारी थे, वो तो चुनाव में व्यस्त नहीं थे। लेकिन समझनी चाहिए, चुनाव भी समाप्त हो गया, काउंटिंग भी हो गई, जीतने के समय उन्होंने कहा कि हमको वोटिंग करो, हमको समर्थन करो। डुमरी में हमने उन्हें वोटिंग भी किया, समर्थन भी दिया। अब समर्थन देने के बाद उनकी भाषा जो है बदल रही है। समर्थन देने से पूर्व उन्होंने कहा था कि 14 तारीख तक आपकी उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक करा देंगे। आज जब मिलने जा रहे हैं तो कहता है कि नहीं, आप आंदोलन समाप्त करो, 45 डेज का आप समय दो, तब जाके वार्ता कराएंगे। वो भी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो समझनी चाहिए, अगर सुदीप सोनू जी हमारे पास जब वोट मांगने के लिए आएंगे तब हम भी उनको बोलेंगे कि हमको 45 डेज का आप भी समय दीजिए, हम समझेंगे और हमारे लोगों के बीच आपसे वार्ता करवाएंगे कि आपको वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ये समय हमारे पास भी आएगा। आज जैसे उनके पास हम लोग जा रहे हैं, उनके दरवाजे में 2 घंटा इंतजार किए, बाद तब जाकर के उनको दरवाजा नॉक किए, तब जाकर के मिले कि नहीं भाई आपकी जो प्रोटोकॉल है 10 बजे के बाद आप मिलेंगे, 10 बजे के बाद मिले। अनुनय भी नहीं किए कि भाई हमारे साथी 24-25 दिन से लगातार बैठे हैं, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त जो है चरमरा रही है, लेकिन सुन ही नहीं रहे हैं। कौन सुनेगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के राजेश ठाकुर आ गए, उन्होंने कहा कि इनकी मांग जायज है। अब कौन आएंगे। आप देखेंगे इतने सारे विधायक जो है समर्थन दे दिए हैं। बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, हम अपनी मांग थोड़े मांग रहे हैं। भाई सरकार आगे बढ़ी थी, सरकार ने जो 9 जून 2020 को जो है कमिटमेंट किया था, स्पष्ट उनकी अनुशंसा है। एडवोकेट जनरल जो राज्य के सर्वे सर्वा है, महामहिम राज्यपाल के बाद उनका दूसरा स्थान होता है राज्य में, और उन्हीं के आदेश पर, उन्हीं के निर्देश पर सारा कामकाज झारखंड सरकार का हो रहा है, तमाम आप देखेंगे। लेकिन हमारे विषय में जब वो हमारे फेवर में सजेशन देते हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने में झारखंड सरकार को क्या लगता है पता नहीं। आप देखेंगे दूसरी ओर अल्पसंख्यक विद्यालयों में, अल्पसंख्यक विद्यालय के इतने जो है सुरवीर है और उनको इतने चहेता, कौन कैसे चहेता है पता नहीं। वहाँ बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा के ही सीधे बहाली कर रहा है 4200-4600, और वो भी जेपीएससी बहाली नहीं कर रही है और जेएसएससी भी बहाली नहीं कर रही है, वहाँ एसएमसी बहाली कर रही है। तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है राज्य की। एक तरफ जहाँ एक भी दिन वो विद्यालय नहीं गए और सीधे 4200-4600 के ग्रेड पे उठाएंगे, और हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, 1000 से हमने पढ़ाना शुरुआत किया था। ये सरकार कहीं ना कहीं एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा लगाने का काम कर रही है। तो अब इसके चुनाव में क्या है, इन्हें भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से आप तीखे तेवर में जनता, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जनता रहती है किसी भी राज्य में, जनता ही चुन करके वो सिंहासन तक पहुंचाती है, सत्ता बनवाती है, तो क्या ये सत्ता चरमराई जाएगी अब। बिल्कुल, देखिए पिछली जो सरकार थी रघुवर दास जी की सरकार, उसमें हम लोगों ने लाठी खाया, बदला सरकार। और ये सरकार जो है भले हमको लाठी नहीं दिया है,
लेकिन कलम की लाठी ये चला रही है। रघुवर दास जी की सरकार थी, 15 से लेकर के 19 तक 20,000 पारा शिक्षक जो है सरकारी शिक्षक बना है। भले उनके साथ हमारा कुछ अनबन बन गया था, 36 का आंकड़ा हो गया था, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो जो है सहायक शिक्षक बनने का एक मौका दिया था लोगों को, और ये वो मौका भी खत्म कर दिया है। सहायक शिक्षक अब पारा शिक्षक और सहायक शिक्षक नहीं बन सकता है। तो ये समझनी चाहिए, जब आप बनाने नहीं जानते तो बिगाड़ने की बात आप क्यों करते हैं? आप 2012 नियुक्ति नियमावली बिगाड़ने के लिए आप क्यों तुले? आपको बिगाड़ने की आवश्यकता कहाँ पड़ी? आपने बिगाड़ दिया, तब देखिए लगातार लोग कोर्ट जा रहे हैं। इनको ऐसा स्थिति पैदा हो जाएगा कि ये नियुक्ति ले ही नहीं पाएंगे। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि नियुक्ति इनको लेना भी नहीं है। इनको अधिकारी जो है इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हैं ना, ये सब भाजपा माइंडेड अधिकारी है, इनको लेने नहीं देना है। और जब हम इनको सजेशन देते हैं, खुद अपना सोच करके सजेशन दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि इसमें इनका कुछ स्वार्थ छिपा है। हमारा कुछ स्वार्थ नहीं छिपा है कि अगर आप 13,000 टेट पास पारा शिक्षकों को समायोजन करते हैं और अन्य जो गैर पारे के साथी हैं उनको अगर मेरिट के आधार पर लेते हैं, तो देन एंड देयर विदिन 2 मंथ्स आप जो है 26,000 शिक्षकों की बहाली कर लेंगे, नियुक्ति पत्र बांट देंगे। मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास समय नहीं होगा, आप नियुक्ति नहीं कर पाइएगा और चुनाव में जाइएगा, गर्दन पकड़ करके आपको हटा देगा सत्ता से। तो हम सजेशन जो दे रहे हैं, मेरे लिए नहीं, आपके लिए भी सजेशन दे रहे हैं। अब सजेशन उनको लेना है तो ले, नहीं तो 24 में हमारे हाथ में है हथियार, हम तैयार रहेंगे। आज उनके पास हथियार है, हम राजभवन के समक्ष, उनके आवास के समक्ष है। कल हमारे आवास के जब समक्ष रहेंगे तो फिर हम भी उनको दिखा देंगे कि हमारे हाथों में क्या ताकत है, और जो वोट का हमारा ताकत है वो वोट की चोट हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये लोग, तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, वो लगातार सरकार पे हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं कि 24 के चुनाव में अपने जो वोट की ताकत है उसे दिखा करके हम सत्ता से बेदखल कर देंगे हेमंत सरकार को। और हमने जितनी भी चीज़ें करी है, पहले भी जो सरकार थी उन्होंने जिस तरीके से हालात कायम किए, जो चीज़ें बनाई, उसे लेकर के वहाँ अब वो सत्ता में नहीं है। तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि 24 के चुनाव भी सामने हैं, और ऐसे में अगर राज्य की जनता ही इस तरीके से नाखुश रहेगी तो क्या हालात रहते हैं, क्या आलम रहता है, वो देखने वाली बात है। 24 में क्या सोरेन की सरकार बच पाएगी? क्योंकि लगातार जो जनता है वो हमलावर हो रही है, अपनी मांगों को लेकर के लगातार मांग कर रही है, जिसमें कई लोगों की स्थिति भी गंभीर हो गई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन मसूद के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।